अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहर शमशाद की अपॉइंटमेंट पर इमरान खान कैसे राज़ी हुए, जबकि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से इतलात थी कि आखिरी वक्त तक मियां नवाज शरीफ उनकी तैनाती, उनकी पोस्टिंग पर जमे रहे। इसके साथ साथ इसमें साबिक सदर आसिफ जरदारी का क्या हाथ था? कौन से ऐसी टेलीफोन कॉल्स थी जिनके बाद इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो गए? ये आज की मेरी स्टोरीज़ हैं जिस पर मैं आपसे बात करूँगा। इमरान खान का जनरल फैज़ हमीद से कितना गहरा ताल्लुक़ है सबको मालूम है, और जनरल फैज़ हमीद भी एक शानदार ऑफिसर हैं। इसका कतन ये मतलब नहीं कि जिन 6 अफसरान या जिन 6 जर्नलों की समरी हुकूमत ने भिजवाई थी जनरल आमर तक, यानी जनरल आसिम मुनीर से लेके जनरल आमर तक, उनमें से कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं है। सब के सब अपने अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने मेरे ज़राए के मुताबिक जब शहबाज शरीफ लंदन गए थे तो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम दिया था, जो आके उन्होंने आगे कन्वे कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट को भी इस पर कोई इतराज़ नहीं था कि सीनियर तरीन ऑफिसर जो है अगर उनको आर्मी चीफ लगाया जाता है। लेकिन एक और नाम था जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिया, जिस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने बड़े ही करीबी साथी, जो कि जनरल राहील शरीफ के भी बड़े करीबी साथी रहे हैं, मिर्ज़ा साहर शमशाद साहब, उनका नाम दरख्वास्त की गई, इनको आप चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना लें। अब इसमें किसी हद तक बड़ी देर तक मुज़ाकरात होते रहे। इवन के जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम पर भी आखिरी वक्त तक मेरी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ डटे रहे। हुकूमत एक वक्त में डगमगा गई थी और इसमें बहुत सारे अवामिल कार फरमा थे, सिर्फ इमरान खान ही इसमें कार फरमा नहीं थे। ताहम जब हुकूमत को नवाज शरीफ जो थे वो जमे रहे और उन्हें किसी सूरत भी तमाम तर जो उनसे पाकिस्तान से रब्ते किए गए और एक और नाम उनको दिया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो उसके बाद फिर हुकूमत को भी जनरल आसिम मुनीर के नाम के पीछे खड़ा होना पड़ा। अब मरहला ये था कि इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया उनकी तैनाती से एक दिन पहले ARY को, उसमें उन्होंने ये बबांगे दहल कहा कि सदर जो है डॉक्टर आरिफ अलवी वो उनसे मुकम्मल तौर पर राब्ते में है। तो इसका मतलब ये था कि ये तैनाती उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि सदर मुमलिकत और इमरान खान भी ऑन बोर्ड ना हो। उनको कैसे ऑन बोर्ड किया गया वो भी उस तरफ भी आते हैं, लेकिन साबिक सदर आसिफ जरदारी का इसमें क्या ताल्लुक था? मिर्ज़ा साहर शमशाद के नाम पर आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को मनाया था और नवाज शरीफ को भी उनके नाम के साथ शहबाज शरीफ ने पैगाम भिजवाया था। आपको याद होगा आसिफ जरदारी की एक मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म हाउस में, जिसको बज़ाहिर ये बताया गया था कि वो उनकी खैरियत दरियाफ्त करने गए हैं, जबकि वो तो बखैरियत थे। शहबाज शरीफ बिल्कुल हट्टे कट्टे हशाश बशाश वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे और उनसे ज़्यादा बीमार आसिफ जरदारी लग रहे थे जो उनकी इयादत के लिए गए। दरअसल दर हकीकत आसिफ जरदारी इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा नहीं चाहते थे, या वो ये नहीं चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के दिल में हुकूमत के ख़िलाफ़, जो कि पहले ही बढ़ती हुई महंगाई और ख़राब दिन ब दिन ख़राब होती माशी सूरत हाल की वजह से अवामी मकबूलियत खो चुकी है, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी अपने तल्लुकात बिगाड़ ले। और उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए जो नवाज शरीफ साहब ने दूसरा कैंडिडेट दिया था वो दरख्वास्त की शहबाज शरीफ साहब से, और उनसे ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट करें कि ये नाम आप ड्रॉप कर दें और मिर्ज़ा साहर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दें। जिस पर बड़ी देर बहस के बाद और बड़ी तवील मुशावरत के बाद आखिरकार नवाज शरीफ राज़ी हो गए। जब ये सारा मरहला तय पा गया तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि इमरान खान यानी कि सदर मुमलिकत से समरी पर दस्तखत कैसे करवाए जाए। और इमरान खान, जबकि उनका ये बयान भी इंटरव्यू भी सामने आ चुका था कि इस पर हम पूरा आइन के अंदर रहते हुए खेलेंगे और सदर मुमलिकत मुझसे पूछे बगैर समरी पर दस्तखत नहीं करेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। सदर मुमलिकत को इमरान खान ने लाहौर बुला लिया। उस वक्त 2 दोस्त ममालिक से राब्ते किए गए
इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी। उन दोनों दोस्त ममालिक के जानिब से इमरान खान को 2 टेलीफोन कॉल्स आई। अब मैं आपको उनका नाम बताता हूँ। एक है सऊदी अरब और एक है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहदा अरब इमारात। इन दोनों के सरबराहान से इमरान खान के तल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं और हैं, और इमरान खान को ये भी एहसास है कि अगर वो आइंदा आम इंतखाबात वो जब भी हों वो जीत कर, और यकीनन इस वक्त की अगर सूरत हाल देखी जाए तो उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है। वो बरसर इक़्तिदार आते हैं तो उन्हें जो सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे क्रूशल मसला दरपेश होगा वो मईशत का होगा, जिसका पट्टा ही बैठ चुका है और हम हकीकतन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, सिर्फ ऐलान करने की देर है। क्योंकि इमरान खान को भी अंदाज़ा है कि आइंदा आम इंतखाबात जो चाहे अपने मुकर्ररा वक्त पे ही क्यों ना हो, उससे पहले हों, जब भी हों, उनमें उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है और वो जीत कर दोबारा बरसर इक़्तिदार आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोबारा बरसर इक़्तिदार आते हैं तो उन्हें सबसे पहला, सबसे ख़तरनाक और सबसे क्रूशल जो मसला दरपेश होगा वो मईशत की बहाली का होगा, जिसका पट्टा ही बैठ चुका है। और हम सिर्फ सरकारी तौर पर अनाउंस नहीं कर रहे, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मफादात वाबस्ता हैं पाकिस्तान से, वरना अगर श्रीलंका जैसे मुल्क की बात होती तो हम शायद इससे बहुत पहले डिफ़ॉल्ट कर चुके होते। और इस माशी बहरान से निकलने के लिए उनको मदद की ज़रूरत है छः फैक्टर्स की। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 सऊदी अरब, नंबर 4 यूरोपीय यूनियन, नंबर 5 मुत्तहदा अरब इमारात, नंबर 6 कतर। ये वो 6 फैक्टर्स हैं जो मईशत की बहाली के लिए इमरान खान की मदद कर सकते हैं, और इनसे वो किसी सूरत भी अपने तल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। आपको अमेरिका के हवाले से इमरान खान का अब इंटरव्यू समझ में आया कि मैं अपनी कौम और अपने मुल्क के वसी तर मफादात की खातर उनसे तल्लुकात बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ तल्लुकात बिगाड़ कर कोई भी मुल्क, हमारे जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मुल्क, चल नहीं सकता। तो जैसे ही सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से इमरान खान को टेलीफोन कॉल्स आईं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बाद उनको यकीन दहानी करवाई गई कि जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहर शमशाद जो हैं वो किसी किस्म की भी सियासी उसमें नहीं होंगे, और आइंदा इंतखाबात आप और PDM के दरमियान दस्त बदस्त, या आप समझ लें बराह रास्त मुकाबला होगा, जिसमें कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा। तो इमरान खान को फिर उनकी बात ये मानना पड़ी और उन्होंने फिर सदर मुमलिकत को एक कर्टसी मुलाकात करके उनसे ये समरी पर दस्तखत करने का कहा, और जैसा कि सदर मुमलिकत ने किया। तो ये वो बिहाइंड द सीन फैक्टर्स थे दोस्तों, जो मैंने कहा कि आपके नंबर लाऊं। इस सिलसिले में मज़ीद अपडेट भी आप तक पहुंचाता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।